Hello students, here we are with our next chapter of maths from class first, which is data handling. So take out your book Maths Magic and open page number 109 in your book, and our chapter name is chapter 9 data handling. तो बच्चों अभी हम अपना 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है डेटा हैंडलिंग। तो सब आप अपनी मैथ्स की बुक ओपन करिए और उसमें पेज नंबर 109 ओपन करिए, ठीक है। तो देखो हमारा चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। तो DATA डेटा, डेटा मीन्स होता है आंकड़े, HANDLING हैंडलिंग, हैंडलिंग मीन्स होता है व्याख्या। तो डेटा हैंडलिंग यानी जो भी आपके पास आंकड़े होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उनके बारे में आपको व्याख्या करनी होगी, उनको बताना होगा। जैसे कैसे आंकड़े, जैसे आपके पास पिक्चर्स हैं बहुत सारी अलग अलग शेप्स की, तो आपको ये बताना है कि इसमें से ट्रायंगल शेप कौन सी है, स्क्वायर कौन सी है, रेक्टेंगल कौन सी है, सर्कल कौन सी है। तो इस तरह से आपको बतानी होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको नेम्स दिए हैं बहुत सारे बच्चों के, जैसे पवन, राहुल, रोहन, रीता, तो इस तरह से पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा, जितने नेम्स जिसमें आ रहे हैं, जितने अक्षर आ रहे हैं, उन उन लेटर्स को काउंट करके आपने लेटर्स लिखने हैं। या तो आपको ये आ सकता है कि इस नेम में कितने लेटर्स हैं। जैसे रीता है तो रीता में कितने लेटर्स हैं, RITA 4 लेटर्स हैं, तो आप लिखेंगे 4। इसी तरह से आपको अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि 4 लेटर्स वाले नेम्स कितने हैं, 5 लेटर्स वाले नेम कितने हैं, तो आप उन्हें काउंट करके उन्हें इस तरह से लिखना होगा। तो ये है डेटा हैंडलिंग, जहाँ आपको आंकड़े यानी नंबर्स बताने होते हैं, ठीक है, आंकड़े बताने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अब आपका, अब हम बुक में देखेंगे तो बुक में आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रही हैं अलग अलग, और जैसे शेप्स दिख रही हैं। ये है हमारी सर्कल, तो सर्कल शेप कौन सी होती है, गोल। तो सर्कल क्या होता है, ये है हमारा सर्कल। और ये हमारा क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ट्राइंगल, ये है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है हमारा ट्राइंगल। अब आप, और ये क्या दिख रहा है आपको, ये है रेक्टेंगल। ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है, तो ये चीज़ हमारी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, जो इसकी ये साइड्स होती हैं, पैरेलल साइड होती हैं, वो समान होती हैं। जैसे ये दो साइड्स इसकी समान होंगी और ये जो साइड्स क्या होंगी, समान होंगी। तो ये है हमारा रेक्टेंगल। फिर है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर, ये है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है आपका, जो चारों ही आपकी जो लाइंस होंगी, ये क्या होंगी, सब समान होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर दिया गया है COUNT, काउंट। काउंट मीन्स गिनना, THE मीन्स द, SHAPES शेप्स, शेप्स मीन्स आकृतियाँ, IN इन मीन्स में, THE मीन्स द, ABOVE अबव मीन्स ऊपर, PICTURE पिक्चर, पिक्चर मीन्स चित्र। काउंट द शेप्स इन द अबव पिक्चर। तो जो ऊपर आपको पिक्चर दी गई है, चित्र दिया गया है, उसमें आपको शेप्स को काउंट करना है, कौन सी शेप कितनी बार आई है, ठीक है। तो शेप्स, तो ये है हमारी ट्राइंगल। मैंने आपको बताया ट्राइंगल, ये कौन सी है, शेप है ट्राइंगल, और ये है ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल है। फिर ये शेप कौन सी है, सर्कल यानी गोल, तो ये बैंगल हमारी सर्कल है, ठीक है। फिर ये शेप हमारी क्या है, स्क्वायर। तो जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है आपका, स्क्वायर, ठीक है। देन ये हमारा है रेक्टेंगल। तो ये आपकी जो शेप है, ये है रेक्टेंगल की शेप, ओके। अब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल वाली शेप कितनी है, उनको काउंट करके आपने लिखना है। तो देखो अब हम यहाँ पर से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारी ट्राइंगल जो शेप है वो कितनी है, 20 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20, ठीक है। फिर हमारा सर्कल, तो मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल। सर्कल ये है हमारी जो शेप है, गोल शेप यानी सर्कल। अब आपको यहाँ पर जैसी इस वाली शेप यानी जो सर्कल शेप है हमारी, वो शेप काउंट करके लिखनी है, ठीक है। तो देखो, तो एक हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे सर्कल कितने हैं,
8, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 8, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पर बन रहा है 1 2 3 4, और फिर माउस का है ईयर 5 6 7 8, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। देन है आपका स्क्वायर। अब हमारे स्क्वायर, ये शेप जो मैंने आपको बताई है ये हमारी क्या है, स्क्वायर है। ये शेप कौन सी है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर कितने हैं आप काउंट करिए, देखिए स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो इस तरह की शेप देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे स्क्वायर कितने हैं, 7। तो देखो ये स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी ये और ये लंबाई और ये लंबाई और ये बराबर नहीं है, ठीक है। जबकि स्क्वायर में चारों तरफ की लंबाई क्या होती है, हमारी बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई और ये विड्थ हमारी जो होती है, ये हमारी लेंथ और ये विड्थ यानी लंबाई और ये चौड़ाई हमारी बराबर होती है। और स्क्वायर में हमारा रेक्टेंगल में क्या होता है हमारा, जैसे ये है रेक्टेंगल, तो इसमें जो लेंथ यानी लंबाई होती है ये बराबर होती है, और विड्थ यानी चौड़ाई जो होती है ये बराबर होती है, ठीक है। तो जो इसके समांतर जो रेखाएं होती है वो समान होती हैं। तो ये हमारे हो गए स्क्वायर। तो स्क्वायर हमने काउंट करके लिख दिए 7। अब है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मैंने आपको बताया ये होता है रेक्टेंगल शेप। तो रेक्टेंगल देखो, इसमें ये बॉक्स जो है इसकी लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई आमने सामने की दोनों लाइंस समान होती हैं। देखो ये आमने सामने की और ये ऊपर नीचे की आमने सामने की, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल। तो अब आपको इस तरह की शेप का यानी रेक्टेंगल शेप का काउंट करनी है। अब रेक्टेंगल शेप कितनी है हमारी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर 9, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप थी हमारी 9। अब है आपका नेम, NAME नेम, THE द, NAME नेम मीन्स नाम, THE द, SHAPES शेप्स मीन्स आकृतियाँ, THAT दैट मीन्स की, OCCURS अकर्स मीन्स आना, THE द, MOST मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, नेम द शेप्स दैट अकर्स द मोस्ट, जो आकृति सबसे अधिक बार आई है उसका आपने यहाँ पर नेम लिखना है। तो कौन सी शेप हमारी सबसे ज़्यादा बार आई है, यस, जो हमारी ट्राइंगल शेप है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, 20 बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल, ठीक है। देन है आपका THAT दैट मीन्स वह, OCCURS अकर्स मीन्स आना, THE द मीन्स द, LEAST लीस्ट मीन्स सबसे कम, दैट अकर्स द लीस्ट। अब सबसे कम हमारी जो शेप आई है वो कौन सी है, स्क्वायर जो शेप है वो हमारी सबसे कम आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। तो हमारी जो स्क्वायर शेप है वो सबसे कम बार आई है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपको डेटा हैंडलिंग का मतलब आया समझ में। अब आपको कि आपको किसी भी चीज़ को नंबर्स में कितनी बार कौन सी चीज़ कितनी बार आई है, इस तरह से आपको नंबर्स में लिखना होगा, ठीक है। आंकड़े तैयार करने होंगे, तो उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। नाउ टर्न द पेज। अब है आपका, अब हम इसको पढ़ेंगे। THESE दीज मीन्स ये, CHILDREN चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ARERR मीन्स है, FRIENDS फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, दीज चिल्ड्रन आर फ्रेंड्स, ये तो बच्चे दोस्त हैं, COUNT काउंट मीन्स गिनना, THE द मीन्स द, NUMBER नंबर मीन्स संख्या, OF ऑफ मीन्स का, LETTERS लेटर्स मीन्स अक्षर, IN इन मीन्स में, EACH ईच मीन्स प्रतीक, NAME नेम मीन्स नाम, WORD वर्ड मीन्स शब्द, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने भी यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं उनके आपको जो अक्षर हैं, लेटर वहाँ पर कितने अक्षर हैं वह आपको काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। मतलब जिस नेम में जितने अक्षर आए होंगे उन्हें आपको काउंट करके यहाँ पर
लिखना होगा, ठीक है। तो पहला जैसे आपका नेम्स है, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, तो यहाँ पर लिखा है नेम्स। अब यहाँ पर लिखा है NUMBERS नंबर्स, नंबर्स मीन्स संख्या। OF ऑफ मीन्स का LETTERS लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर। नंबर ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों की कितनी संख्याएं हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो पहला आपका नेम है SALMA, सलमा। तो पहला नेम है सलमा। तो सलमा में जितने अक्षर आए हैं, जितने लेटर्स आए हैं, उनको काउंट करके आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्या करना है आपको, ये करना है, ठीक है। तो जितने भी नेम्स में लेटर्स आए होंगे अल्फ़ाबेट, उतने आपको यहाँ पर काउंट करके लिखना है। तो सलमा SALMA, तो सलमा में कितने लेटर हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। नेक्स्ट है अब आपका जोसफ, JOSEPH, जोसफ। जोसफ में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। फिर है आपका अरुण। अब अरुण में कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने लेटर हैं अरुण में, 4। देन अब क्या नाम है, चिंटू, CHINTU, चिंटू। तो चिंटू में कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने लेटर्स हैं, 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। फिर है आपका गीता। गीता में कितने लेटर्स, देखिए GEETA, गीता, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने लिखते हैं यहाँ पर 5। नेक्स्ट है अब आपका आशा, ASHA, आशा। आशा में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। नेक्स्ट है अब आपका शुभु, SUBBU, शुभु। तो शुभु में कितने लेटर हैं, देखिए 1 2 3 4 5, आप यहाँ पर लिख देंगे 5 शुभु में। देन अब है अहमद, AHMAD, अहमद। तो अहमद में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं, 5। नेक्स्ट है अब आपका रवि, RAVI, रवि। रवि में कितने लेटर हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4, तो रवि में कितने लेटर्स थे, 4। तो ये आपको यहाँ पर करना था कि जो जितने भी नेम्स यहाँ पर हैं उनमें जितने लेटर्स हैं उनको काउंट करके आपको लिखना था। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, देखो HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, HAVE हैव मीन्स पास, FOUR फोर मीन्स चार, LETTERS लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर। हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, कितने नामों में 4 अक्षर हैं, यानी कितने जो नेम है उनमें 4 अक्षर आए हैं। तो कितने में आए हैं, देखिए अरुण में हमारे 4 हैं, आशा में हमारे 4 हैं, और रवि में हमारे 4 हैं। तो कितने हमारे कितने नेम कितने आए हैं ये, कि हाउ मैनी नेम्स हैव 4 लेटर्स, कितने नेम्स में है, रवि, रवि में 4 है, आशा में 4 है, और अरुण में 4 है। तो कितने हो गए, 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3, तो 1 2 3, ठीक है। 4 लेटर्स के कितने नेम्स हैं, 3, 1 2 3। अब है आपका HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, HAVE हैव मीन्स पास, FIVE फाइव मीन्स 5, LETTERS लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर। हाउ मैनी नेम्स हैव 5 लेटर्स, अब कितने नेम्स में, कितने नामों में 5 अक्षर थे, तो देखो कितने नामों में थे 5 अक्षर, देखो सलमा में 5 है, गीता में 5 है, सुबू में 5 है, एंड अहमद में 5 है। तो कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4, तो 4 लेटर्स हमारे, 4 जो नेम्स हैं वो हमारे 5 लेटर्स वाले हैं। देन अब आपसे पूछा है HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, HAVE हैव मीन्स पास, SIX 6 मीन्स 6, LETTERS लेटर्स, लेटर्स मीन्स अक्षर। हाउ मैनी नेम्स हैव 6 लेटर्स, कितने शब्दों में, कितने नामों में 6 अक्षर हैं, ठीक है। अब 6 अक्षर यानी किस किस में आए, 6 लेटर्स, देखो तो हमारा है जोसफ, जोसफ में कितने हैं, 6 हैं, चिंटू में कितने हैं, 6 हैं, तो
2, 1 2, तो 2 हमारे जो नेम्स है उनमें 6 लेटर्स आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना था। अब है नेक्स्ट, आपसे पूछा है HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, TIMES टाइम्स, टाइम्स मीन्स समय, COMES कम्स, कम्स मीन्स आना, IN इन मीन्स मैं, ALL ऑल मीन्स सभी, THE द मीन्स द, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, TAKEN टेकन, टेकन मीन्स लेना, TOGETHER टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। तो हाउ मैनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर, अगर आप सभी नामों को एक साथ लेंगे तो कितनी बार एस आया है सभी नामों में, ठीक है। तो कितनी बार एस आया है सभी नामों में, देखो। तो पहला हमारा सलमा, सलमा में भी हमारा क्या है, ऐसा है। जोसफ में भी हमारा ऐसा है। अरुण में नहीं आया, चिंटू में नहीं आया, गीता में नहीं आया, आशा में भी हमारा ऐसा है, सुब्बू में भी हमारा ऐसा है, अहमद रवि में नहीं है। तो ऐसा हमारा कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स हमारा क्या है, ऐसा है, ठीक है, नामों में। अब आपसे पूछ रहे हैं HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी मीन्स कितना, TIMES टाइम्स, टाइम्स मीन्स समय, COMES कम्स, कम्स मीन्स आना, IN इन मीन्स मैं, ALL ऑल मीन्स सभी, THE द मीन्स द, NAMES नेम्स, नेम्स मीन्स नाम, TAKEN टेकन, टेकन मीन्स लेना, TOGETHER टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ। हाउ मैनी टाइम्स A कम्स इन ऑल द नेम्स टेकन टुगेदर, अगर हम सभी नामों को एक साथ लें तो A कितनी बार आया है सभी नामों में, अब आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखो सलमा, सलमा में हमारा A 2 बार आया है, और जोसफ में हमारा A नहीं आया है, अरुण में भी हमारा A आया है, और चिंटू में नहीं आया है, गीता में भी हमारा A आया है, आशा में भी हमारा A 2 टाइम्स आया है, सुबह में नहीं आया है, अहमद में भी हमारा 2 टाइम्स आया है, और रवि में भी आया है। तो ए, तो आप देखिए ए कितनी बार आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा कितनी बार आया है, 9। दोबारा से काउंट कर लीजिए, देखिए। तो 1 2 जो सब में नहीं है, 3 चिंटू में नहीं है, 4 5 6 सुबह में नहीं है, 7 8 रवि 9, तो 9 जो हमारा 9 टाइम्स हमारा ए आया है सभी नामों में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था डेटा हैंडलिंग का, जिसमें आपको अपने नंबर्स को यानी आंकड़ों को बताना था आपने, ठीक है। बताया ना आपने, पहले वाले में आपने देखा कि शेप्स कितनी बार आई हैं, उन्हें देखा, और सेकंड बार में आपसे पूछा था कि कौन से अक्षर कितनी बार आए हैं या कितने लेटर्स हैं, ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये आपका था डेटा हैंडलिंग चैप्टर, ठीक है। तो आपको आंकड़ों को यहाँ पर बताना था, तो इस तरह से आप इसको करिए, ठीक है। अपनी बुक में फिल करिए जहाँ मैंने आपको जो फिल कराया है, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना काम करिए, ठीक है। अब टेक आउट योर फेयर कॉपी ऑफ मैथ्स, इसके बाद आप अपनी इसके करने के बाद आप अपनी फेयर कॉपी जो है मैथ्स की उसे ओपन करिए, ठीक है। तो ये फेयर कॉपी मैथ्स की हमने ओपन करी। अब आपको इसमें मैंने शेप्स आपने देखी थी, उसको रिकॉल कर देती हूँ, आपने पहले भी पढ़ी होंगी शेप्स, तो मैं एक बार आपको इसको फिर बना के हम कर लेते हैं। ये शेप्स आई हैं ना आपकी, तो इसको हम एक बार फिर रिकॉल करने के लिए आपको मैं कॉपी में बनवा देती हूँ शेप्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फेयर कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए शेप्स, SHAPES, शेप्स मीन्स होता है आकृतियाँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बनाएंगे शेप्स। तो पहली आपकी शेप जो है, पहली जो हम शेप बनाएंगे वो बनेगी हमारी, क्या बनाएंगे हम, सर्कल, ठीक है। तो सर्कल हमने तो ये हमारी क्या हो गई, सर्कल। ये कौन सी शेप है हमारी, सर्कल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको सर्कल।
CIRCLE सर्कल। ठीक है, तो ये शेप हमारी कौन सी हो गई? सर्कल। देन सेकंड नंबर में अब आप बनाएंगे ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल, ये शेप हमारी जो होती है, ये शेप हमारी क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, ये शेप हमारी क्या होती है? ट्रायंगल होती है। तो हमने, आप इसको स्केल से भी खींच सकते हैं। देखो ये शेप हमारी क्या बन गई? ट्रायंगल। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। तो ये शेप हमारी कौन सी हो गई? ट्रायंगल। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड शेप हमारी है, हम इसको बनाएंगे, कौन सी शेप बनाएंगे हम? स्क्वायर बनाएंगे हम। देखो स्क्वायर जब हम शेप बनाएंगे तो हमारी उसकी जो चारों तरफ की जो हमारी लंबाई होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अगर हमने 6 ले रखा है तो यहाँ पर भी हम 6 बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी चारों तरफ की यानी जो लंबाई और ये विड्थ जो होगी यानी चौड़ाई, वो क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, जैसे आपके डाइस होती है और आपका बुक होती है, तो ये क्या होती है? कोई सब क्या होती है? हमारी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने आपको, ये शेप हमारी कौन सी है? स्क्वायर शेप है। ठीक है, ये शेप कौन सी है? स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारा ये और ये चारों हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी शेप कौन सी होगी? स्क्वायर। नाउ टर्न द पेज। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे फोर्थ शेप हमारी रेक्टेंगल। तो मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था, ये है हमारे रेक्टेंगल शेप। और हमारे बॉक्स भी क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल शेप हमारे बॉक्स की भी होती है, पेंसिल बॉक्स की भी हमारी क्या होती है? रेक्टेंगल शेप होती है। ओके, जैसे ये बॉक्स है। ठीक है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। ठीक है, तो है ना रेक्टेंगल, ये और ये इसके बराबर है और ये लंबाई बराबर, तो ये दोनों हमारे क्या हैं? आपके रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि उसकी हमारी ये और ये लंबाई हमारी क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो देखो, अब रेक्टेंगल हमने बनाया तो हमारी ये दोनों यानी लंबाई, ये हमारी लेंथ और ये विड्थ, यानी ये दोनों पैरेलल यानी सामने की, आमने सामने की दोनों लाइंस क्या होंगी? बराबर होंगी। तो ये आमने सामने की बराबर है और ये आमने सामने की बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल। तो RECTANGLE, रेक्टेंगल। ये आपने शेप्स सब पढ़ी हुई हैं, पहले भी मैंने आपको करवाई हैं शेप्स ना। अब ये हमारी नेक्स्ट है ओवल। ठीक है, तो ये शेप हमारी क्या, मैं एक्स्ट्रा मतलब ये थोड़ी अलग बता दे रही हूँ आपको, जो बुक में नहीं है उससे, मतलब यहाँ पर नहीं है इस वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हमारी ओवल, OVAL, ये कौन सी शेप है? हमारी ओवल। ठीक है, ये कौन सी शेप आ गई? ओवल। नेक्स्ट है अब आपका 6
तो देखो अब हम जो बनाएंगे वो बनेगी हमारी ये शेप हमारी कौन सी है, कोन शेप। आपने देखा होगा आपकी बर्थडे की कैप्स होती है ना इस टाइप की, तो किस शेप की होती हैं, कोन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोन, CONE, कोन। ये कौन सी शेप है हमारी, कोन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये हमारी है पेंटागन। कौन सी शेप है ये, पेंटागन, PENTAGON। तो ये कौन सी शेप है, पेंटागन, ठीक है। तो ये आपको शेप्स, हालांकि मैंने पहले भी करवाई है आपको, एक बार और रिकॉल हम इसको कर देते हैं। तो SHAPES शेप्स, शेप्स मीन्स आकृतियाँ। तो सबसे पहले ये हमारी कौन सी है, सर्कल, CIRCLE सर्कल। देन ये कौन सी है हमारी, ट्राइंगल, TRIANGLE ट्राइंगल। फिर ये शेप है हमारी SQUARE स्क्वायर। नेक्स्ट ये शेप है हमारी रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। फिर ये है हमारी ओवल, OVAL ओवल। देन ये है CONE कोन, और ये है PANTAGON पेंटागन, ठीक है। तो ये शेप्स आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, ठीक है, और नीट एंड क्लीन बनाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।